हाँ जी, नमस्कार। हमारा नाम अभिनव है। बीते रविवार 15 दिसंबर की तारीख देर शाम एक खबर आई। खबर क्या कहिए, तब के ट्विटर और अब के एक्स पर एक पोस्ट हुआ। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। उस पोस्ट में क्या था कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ग्रैमी अवार्ड विनर जाकिर हुसैन अब नहीं रहे। और उस पोस्ट के होते ही तुरंत अनुराग कश्यप की एक फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें एक कैरेक्टर है सरदार खान, उसके तरह हम फर्स्ट करते हुए तमाम मीडिया चैनल और बड़े बड़े पर्सनालिटीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग उसे पोस्ट करने लगे, रिट्वीट करने लगे। चारों ओर जब इंटरनेट पर इसकी सैलाब आई, आग की तरह ये खबर फैल गई, तो जाकिर हुसैन के भतीजे ने खुद उसी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाई साहब, आप लोग जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, पहले तो इसे समेट लीजिए। हमारे चाचा जी अभी भी जीवित हैं और उन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है। इतने मास लेवल पर इतने बड़ी बड़ी एजेंसियों के द्वारा इस तरह की न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाना, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इस डिजिटल युग में ये पहले भी हो चुका है कि जो हम खबर ऐसे स्क्रीन पर स्क्रॉल कर करके आजकल कंज्यूम करने लगे हैं, उसकी ट्रस्टेबिलिटी कितनी, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, हम कितना उस पर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि लोगों ने तो श्रद्धांजलि देनी शुरू कर दी थी, पर जाकिर हुसैन जिंदा थे। क्या जो डिजिटल का मीडियम है उसकी रिलायबिलिटी संदेह में है? ये हम जानेंगे, क्योंकि सन्मार्ग हमेशा से एक प्रिंट मीडियम रहा है। 80 साल से हम प्रिंट में हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मामले पर सबसे बेहतर बता सकते हैं। तो ये डिजिटल का मीडियम हमारे लिए कितना रिलायबल है इस वक्त? ये डिजिटल मीडिया मेरे हिसाब से रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ये जाकिर हुसैन की मौत का खबर चारों तरफ आ गया है और कोई ऑनलाइन प्रेस जो है वो उसका ऐलान भी कर दिया। मेरा कुछ 2-3 दोस्त मुझे बोलने लगा, न्यूज फैला के ही मार दी। तो ये हो गया एक समस्या। और ये हमारे सोशल मीडिया के कर्ता धर्ता सुमंतो सर, आप ये डिजिटल मीडिया के रिलायबिलिटी को लेकर क्या कह रहे हैं? क्या रिलायबल है हमारा ये मीडियम? क्योंकि हम लोग तो कंप्लीटली डिजिटल में ही हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में रिलायबिलिटी की एक चीज़ है कि फैक्ट चेक करके अगर हम कुछ डालेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम डाल रहे हैं, तो अगर हम फैक्ट चेक करके डालते हैं तो वो रिलायबल है। मोस्टली क्या होता है ना, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में हम लोग ऐसा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं बिना फैक्ट चेक किए, तो कभी कभी वो गलत भी साबित हो जाता है। तो प्रीवियस इंस्टेंस भी ऐसे बहुत हुए हैं कि हमने कुछ फैक्ट डाला है, बाद में वो साबित हुआ कि वो गलत है। तो बिफोर वी पुट सम इंफॉर्मेशन इनटू द सोशल मीडिया, इनटू ऑनलाइन डिजिटल मीडियम, प्लीज डू अ प्रॉपर रिसर्च और फैक्ट चेकिंग so that we can have a actual information which will be circulated to all the audience. आइए हमारे डिजिटल के यहाँ, ये रहा हमारा डिजिटल का रूम। ये सुगतो भैया हमारे एडिटर हैं। आप कहाँ से कंज्यूम करते हैं सबसे पहले तो न्यूज? सनमार्क्स जो न्यूज हम लोग बना रहे हैं, हम लोग जिस तरीके से न्यूज बनाते हैं या कोई भी न्यूज बनाता है, डिजिटल पर एक रेस है कि हम फर्स्ट। इस हम फर्स्ट में कितना ट्रस्टेबल होता है वो न्यूज? होता है, अगर ये तो मतलब कंटेंट लोग ज्यादा बेटर बोल पाएंगे ना। और ये रही हमारे इंस्टाग्राम की क्वीन तनुश्री। हाय तनुश्री। हाय, हेलो। ये जो तुम इंस्टाग्राम पर डालती हो, हाँ। कितना ट्रस्टेबल है ये? ट्रस्टेबल इन द सेंस, अगर बहुत ज़्यादा फैक्ट चेकिंग किया है तो ट्रस्टेबल है, बट अगर जल्दबाजी में फैक्ट चेकिंग नहीं कर पाए तो ट्रस्टेबल नहीं भी हो सकता। ये हमारी राइटर जीनत मलिक। जी हाँ। कितना ट्रस्टेबल है आपका लिखावट? मतलब कितने लेवल की चेकिंग पर जाती है आपकी राइटिंग? पहले मैं खुद स्क्रिप्ट करती हूँ, देन हमारे सीनियर हैं उनसे चेक कराती हूँ, 2-3 लोग हैं, फिर जाकर अगर कुछ डाउट होता है तो वो क्लियर करते हैं। हम लोग हर जगह से चेक करते हैं, उसके बाद हम अपलोड करते हैं। ये हमारी रिया जी। हाय। कहाँ से आप न्यूज़ कंज्यूम करती हैं? मेरी न्यूज़ प्राइमरीली ट्विटर से आती है, क्योंकि मुझे लोगों के ओपिनियंस पढ़ने में रुचि मेरी है। लेकिन मैं ये कहूँगी इस डिबेट के बारे में कि हमारी जनरेशन का जो माइंडसेट है कि हमें जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो फटाफट चाहिए और पहले चाहिए और एक सर्टेन फॉर्मेट में चाहिए जो जल्दी हमें बता दे, उससे न्यूज़ पर और न्यूज़ इंडस्ट्री पर एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है कि
जो एडिटोरियल्स का जिसे चलन कहते हैं था। सब्सटेंस था, चलन था, जो वेट था किसी एडिटोरियल पीस का, उससे हम लोग बहुत दूर हट चुके हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ जानना बहुत जरूरी है। और ये हमारे डिजाइनर, हमारे कर्ता धर्ता सुपरंजन भैया। डिजिटल में भी ये शॉर्ट फॉर्मेट 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ बता देने वाला जो न्यूज है, क्या इससे कुछ हार्म हुआ है या ये अच्छा है, बेटर है कि न्यूज ज्यादा लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं? अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा ये है कि आपको फास्ट पेस वाली लाइफ में अभी जल्दी जल्दी आपको मिल जाता है, कंजम्पशन सब कुछ मिल जाता है अभी। हार्मफुल ये है क्या, जो चीज़ जल्दी कंज्यूम करते हो वो जल्दी निकल भी जाता है। हाँ, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा ही इन डेप्थ रिसर्चर, बहुत डिप्लोमेटिक आदमी है भाई ये। कितना ट्रस्टेबल है आपका रिसर्च? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज 17 दिसंबर को अराउंड 3 घंटे पहले यूक्रेन ने एक स्पेशल ऑपरेशन करके रशिया में एक जनरल की हत्या की। और वो हमें कितने देर में पता चला? वो हमें 3 घंटे में मैक्सिमम पता चला, जिसमें बहुत बार वो सोर्स अपडेट हो चुका है क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। और अगर वही सेम चीज़ हम अगर न्यूज़ प्रिंट मीडिया में पढ़ते तो हमें कल पता चलता और तब तक बहुत कुछ चीज़ें हो जाती। हालांकि अगर आप देखें कि कल तक उसके ऊपर जो भी अपडेट्स थे वो आ जाते, लेकिन वो अगर एक आम आदमी है तो ठीक है, उसको उसकी डेली लाइफ में उतना रेलेवेंस नहीं पड़ता। हम क्या कर सकते हैं, हम दिन में 3-4 बार बीच में चेक कर सकते हैं ताकि उसकी अपडेट्स हमें मिल पाए और वो एक तरीके से कंडेंस्ड फॉर्मेट में हमें मिल पाए। ताकि सनमार्ग के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के करता धरता, न्यूज कितना ट्रस्टेबल है जो कि डिजिटली आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है हमारे पास? आई थिंक जाकिर हुसैन इज अ मेजर एग्जाम्पल कि आप कुछ भी पोस्ट देखते हो, आपको लगता है कि अरे ये सब डाल रहे हैं, मुझे भी इसको डालना ही है। मेजर जितने न्यूज चैनल्स है उन सब ने ये ब्लंडर किया है कल। आई थिंक मेजर पॉलिटिशियंस हो, सेलिब्रिटीज हो, सब ने ये चीज वायरल कर दिया कि ये हो गया। एंड देन सडन एक रिएक्शन जब उनकी फैमिली की तरफ से आया कि ये न्यूज सही नहीं है, तो सब ने एक स्टेप बैक ले लिया बिकॉज ये डिजिटल था। हाँ। अगर ये कोई मेजर प्रिंट प्लेटफॉर्म होता तो क्या आप उसे वापस ले पाते? नहीं। बिल्कुल। सो आई थिंक डिजिटल का बहुत मिसयूज हो रहा है। न्यूज एक पेरिशेबल चीज है, अगर हम इसको तुरंत नहीं डाले तो ये तो फिर किसी काम का नहीं रहा, बासनी नहीं। डेफिनेटली, बट आप जो गलत डाल रहे हो वो फिर तो गलत इम्पैक्ट ही दे रहा है ना। सो डिजिटल अगर आप डाल रहे हो ठीक है, लेकिन एक बार आप उसको ऑथेंटिक कर लो फिर ही डालो, बिकॉज आप एक भरोसेमंद चैनल हो, बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं बिकॉज आप सही न्यूज दे रहे हो। अगर उनका एक बार विश्वास हट गया कि ये तो भाई गलत न्यूज डाल रहे हैं, वो आपके फॉलोअर्स भी कम होंगे और आपकी रीडरशिप भी कम होगी। तो ये था हमारा सेक्शन। अब आइए हमारे एडिटोरियल में और प्रिंट डिपार्टमेंट में, जहां आपको मिलेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर इन चीफ। परसों जो न्यूज आया जाकिर हुसैन का कि उनकी डेथ हो गई, और उनके डेथ से पहले ही लोग ये छाप रहे थे। यह बहुत पावरफुल मीडिया है जो तत्काल में पूरी दुनिया तक अपनी बात को पहुंचा सकता है, लेकिन यह जो दौड़ की ख्वाहिश है, ये हड़बड़ी जो है, वो ज्यादा व्यू के चक्कर में खबरें अपुष्ट होते हुए भी लोग उस पर आ रहे हैं, इसलिए यह होता है। दिन भर जो खबरें चलती हैं, प्रिंट मीडिया उसके प्रभाव से बच कर नहीं रह सकता। ये जो सर ने कहा कि दोनों मीडियम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, डिपेंडेंट हैं, इससे आप कितना एग्री करते हैं? एग्री होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दोनों प्लेटफॉर्म अलग है। सूचना जो है बिखरी हुई है, उन सूचनाओं को एकत्रित करके पाठकों तक पहुंचाना या दर्शकों तक पहुंचाना, ये ध्येय होता है। अब सवाल ये उठता है कि आपका ध्येय और आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने ईमानदार हैं। डिजिटल मीडिया के पत्रकार जो हैं वो उस बंदर की तरह हैं जिनके हाथ में उस्तूरा लग गया हाथ में। अब इस उस्तूरे का वो क्या करते हैं, ये देखने की बात है। क्या आपको लगता है कि यंग जनरेशन जो है इतना डिसइंटरेस्टेड है न्यूज को लेकर? डिसइंटरेस्टेड रहता तो चलता कैसे? चल रहा है तभी इंटरेस्ट है, तभी आके देख रहा है, नहीं तो क्यों देखता? पढ़ना चाहते हैं, काम किसी से पढ़ना चाहते हैं जो उनको अच्छी लगती है। किस तरह का न्यूज उनको अट्रैक्ट कर रहा है? उनको अट्रैक्ट करने की उनकी वैरायटी ऑफ थिंग्स है। एक चीज आप कोई ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा लग रहा है, उसमें वैरायटी है। किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को बिजनेस अच्छा लग रहा है, तो सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं। और इस डिजिटल के आने के बाद, डिजिटल के इतने बूम होने के बाद इस मीडियम पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है? इम्पैक्ट तो पड़ा ही, इम्पैक्ट पड़ा, सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, भविष्य कहा जा रहा है इसी का है। आप क्या सोच रहे हैं? डिजिटल मीडिया
जैसा कमलेश जी ने कहा, जैसा विज्ञात जी ने कहा, इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन उसके साथ परेशानी सबसे बड़ी ये है कि वहाँ हड़बड़ी बहुत है और हड़बड़ी में गड़बड़ी होगी होगी। आपने यदि कहीं पढ़ा हो तो 90 के दौर में खाने पीने का बहुत शौक हुआ था लोगों को और उसके साथ ओबेसिटी आई थी, मोटापा आया था। अब वही चीज इन्फॉर्मेशन के साथ हो रही है, इन्फॉर्मेशन ओबेसिटी आ रही है। डिजिटल पे इतनी इन्फॉर्मेशन परोसी जा रही है कि हर आदमी परेशान है कि वो फिल्टर कैसे करे, और यदि उसको फिल्टर नहीं करेंगे तो वो 10 तरह की बीमारियां आपके सामने लेके आएगा। जैसे जाकिर हुसैन वाले एपिसोड में आपने देखा कि किसी ने एक ट्वीट किया कि जाकिर हुसैन नहीं रहे। सर वो तो शायद बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जिसने भी किया था, मतलब जिसने भी किया था, उसको क्रॉस वेरीफाई करने की फुर्सत किसी को नहीं थी। किसी ने दूसरे सोर्स को ढूंढने की कोशिश नहीं की, मतलब वो सरकारी था, प्राइवेट था, कोई न्यूज एजेंसी थी, व्यक्ति विशेष था, जिसने भी किया, किसी ने ट्वीट किया और उसको धड़ाधड़ रीट्वीट करते चले गए, श्रद्धांजलि देते चले गए। हो सकता है वो ट्वीट सच हो सकता है वो ट्वीट झूठ हो, लेकिन ये देखने की जिम्मेदारी किसकी? ये जो हड़बड़ी है कि हाँ बस सबसे पहले हम श्रद्धांजलि दे दें, हम सबसे पहले अपने फॉलोअर्स को बता दें कि ऐसा हो गया, उसमें गड़बड़ी होगी। उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए। फैक्ट चेकिंग के नाम पे जो इतने सारे चैनल्स खड़े हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि हड़बड़ी बहुत है डिजिटल मीडिया में। और प्रिंट मीडिया की जहां बात आती है, वहां एक जिम्मेदारी बन जाती है, वहां लिखा हुआ हर अक्षर इतिहास होता है अपने आप में, आप उससे पीछे नहीं हट सकते फिर। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के वेरीफाई करके छापना पड़ता है। डिजिटल मीडिया में सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि आप डिलीट कर सकते हैं। वो जो सुविधा है, लोग उसी का गलत फायदा उठाते हैं कि यदि कुछ गलत हो भी गया तो क्या है, डिलीट कर देंगे। 2-3 साल पहले की बात है, भारत में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बच्चा चोरी का। हाँ, जी। उसके कारण इतनी मॉब लिंचिंग हुई, इतने सारे लोगों की जान चली गई। वीडियो कहाँ का था? पाकिस्तान की एक एड एजेंसी ने बनाया था बच्चों की सुरक्षा के लिए, उसको भारत में बच्चा चोर के नाम पे वायरल कर दिया गया। जांच करने की किसी को फुर्सत थी नहीं। आगे के डिजिटल का यही सबसे बड़ा नुकसान है। जैसा साथियों ने कहा कि वो बंदर के हाथ में उस तरह है, यदि सही से उपयोग नहीं किया तो वो काट देगा, यदि सही से उपयोग किया तो बहुत उपयोगी है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी के नाम पे या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे इतनी सारी चीजें चलाई जाती हैं यूट्यूब पे, जो आधे से ज्यादा झूठ होती हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं। उनको रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। अब हर आदमी पे तो ना राहुल गांधी केस करने जाएंगे, ना प्रधानमंत्री मोदी केस करने जाएंगे, तो अल्टीमेटली होता क्या कि उन चीजों को बढ़ावा मिलता है। उनको रोकने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। सरकार ने बीच में कोशिश की थी, IT एक्ट लेके आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। सरकार दोबारा कोशिश करेगी। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। ये थे हमारे एडिटर्स, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे साथ।